हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज के चतुर्थ पद की दूसरी लाइन के कछु अत्यंत ही रस में सराबोर भावन को श्रवण किया। आज वही पद के तीसरी लाइन के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। ये जो स्वामी जी की नित्य केली है या केल की हो भैया, कछु ज़्यादा ही बड़ी विशेषताएं हैं। बिहार में प्रीतम प्रियाजी ते अति आसक्ति भरे शब्दन को जो उच्चारण करे हैं, का कहें, हे प्रिया जी बाहुन ते बाहुन को कस के राखो, कटी ते कटी को कस के राखो, और बीच बीच में जो कछु स्वर आप कह जाओ हो, कछु ने आप भीतर रख लियो हो। आप विहार करते समय मोते बोलो, इन शब्दन ते ही मेरे प्राणन को पोषण होवे है। ऐसो आप वर्णन कर रहे हैं। बिहारीदास जी को पद है, मधुरे मधुरे बोल झीने स्वर मंद स्वर में, मधुर मधुर स्वर में, कबहू मेरी ग्रीवा को कस के, कबहू मेरे वक्षस्थल को कस के, कबहू मेरी अलकावली पे आप अपने कोमल करण को सहराती भई, नेत्रन ते नेत्र मिलाती भई, मोते बोलती रहो प्रिया जी। मधुरे मधुरे बोल बोल निर्मोल, आपके जो ये बोल हैं इनके कोई मोल नहीं है, निर्मोल है, अनमोल है। दुख तो मुख वास में होवे, जा समय आप बोलती बोलती चुप रह जाओ। रही क्यों तू अबोलिए, जब मुझे बोलो नहीं हो, वह समय की स्थिति मैं ही जानूं। बोलिए जो बहुर नैन, बोलो प्रिया जी दोबारा बोलो, बोलिए जो बहुर बैन, श्रवण मन शीतल हो। तो मेरे मन प्राण कान सब आपके शब्दन की प्रतीक्षा में ही रहे। मैं तभी वो शीतल हो में जब आप कुछ बोलो। तन तेरे कहत प्यारी, बल इत उत मत डोलिए। आप देखो भी इधर उधर बिल्कुल, या शरीर को हिलाओ डुलाओ मत बिल्कुल। तब चित्ते मुस्काए, और आप थोड़े नेत्रन को फेर के मंद मंद मुस्कुराओ भी। तब चित्ते मुस्काए, आपकी एक मुस्कुराहट को निहार के प्रिया जी मेरे हृदय में जो अकुलाहट बढ़े है, ललन अकुलाए, लिए उड़लाए प्यारी जो रसिक राय, तू ही धो समझ। हे प्रिया जी वैसे तो तुम सब समझो हो, मेरी मति मेरी गति की गहराइयन को आप भली प्रकार से जानो हो।
कि आपको ये आसक्ति भरो प्रियतम ये लाल आपको ही जीवायो जी रहे है। रसिक राय तू ही धो समझ रहो अरुझ बिरह बंद खोलिए। बिहारिंदास पिए प्राणन पति। बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि इनकी बोलन को हमारे नेत्र श्रवण करते रहे हमें हैं और या सुख को हमारे नेत्र रूपी तराजू ही ठीक ठीक तोलनो जाने हैं। दृष्टि पला पला कहें पल्लाते प्राणन तोलिए। दृष्टि माने नेत्र, नेत्र रूपी पल्लान में या बिहार को या रस को तोलते रहे हमें और महाराज प्राणन को पोषते रहे हमें। तो यहाँ मन बच क्रम यही संग भरण को। आगे आप कह रहे हैं जो घन दामिनी। ये स्वामी जी के जो जुगल हैं ये कैसे हैं? जैसे घन में दामिनी समाई रही आवे है। कभी आपने देखो दामिनी कहाँ रहे, ये बिजली कहाँ रहे? ये बिजली भैया आकाश में रही आवे है। और आकाश कौन है? आकाश को दूसरो नाम घन है। घन श्याम वर्ण के होमे हैं। ये घन ही घनश्याम है, घनश्याम ही प्रियतम है, घनश्याम ही कुंज बिहारी हैं। जैसे घन में बीजुरी समाई भई है। स्वामी जी कह रहे हैं एक पद में, ऐसी कहूँ जो बूंदते कन न्यारो। कहूँ आपने बूंदते कन को न्यारो देखो है। दामिनी कहे तुम मेघ सो हमारी उपमा देते झूठे। यहाँ ये भी कह रही है प्रिया जी, प्रियतम ते कह रही हैं कि हे प्रियतम, जो घन दामिनी की उपमा हमें दे में वो भी उपमा यहाँ मंद है, झूठी है। यही मेघ यही बीजरी सांची, जिन जिन हमारी उपमा दीनी, तिन तिन की मति कांची। कांची कहे कच्ची थे। बोले हम ये बीजुरी स्वरूपा प्रिया जी और ये घन स्वरूपा घनश्याम, ये घन और दामिनी ते भी पृथक हैं। यही मेघ यही बीजुरी सांची, जिन जिन हमारी उपमा दीनी, जिन जिन ने हमारी उपमा दी, तिन तिन की मति कांची। ऐसी कहूँ जो सुनी बूंद ते कन न्यारो, तापट तर क्यों दीजे समुद्र रांची। आप ये जानो कि ये हमारी उपमा देके ऐसे कह रहे हैं जैसे एक बूंद की उपमा समुद्र तो दे रहे हो। भैया ये शब्दंते बिल्कुल पृथक है। या रस रीति को कैसे कहूँ, कैसे समझाऊं? श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटल अटल प्रीति माची। माची माने प्रीति मची भई है। प्रियतम में प्रिया जी
खची भई है, खची मानो समाई है, जड़ी है। श्री हरदास, श्री हरदास। शब्द केवल ये समझावे के काजे वर्णन किए गए हैं। दृष्टांत केवल दृष्टि को पहुंचावे के काजे दिए गए हैं। जब ये दृष्टि बिहार में है जाएगी, वह समय इन दृष्टांतन की कोई आवश्यकता नहीं है। वह समय तो जब वो स्वयं ही दृष्टिया है जाएगा, फिर दृष्टांत कहाँ लागू होंगे? फिर दृष्टांत एक भी काम नहीं करेंगे, उपमा काम नहीं करेंगे। उपमा दे तो दई है, और देवी के बाद वे ही कह रहे हैं कि जिन जिन हमारी उपमा दीनी, तिन तिन की मति कांची। बिहारी दास जी महाराज एक पद में कह रहे हैं, जोरी अद्भुत आज बनी, 12 कोटि काम नक छय पर उज्ज्वल नीलमणि। ये सब उपमा ही तो है। फिर कह रहे उपमा देत सकुच, लज्जित है कि मैं उपमा दे रहे हूं, क्योंकि स्वामी जी की रस रीति तो निरुपमित है, कोई उपमा है ही नहीं, या की कोई बराबरी कर ही ना सके है। वे खुद ही लज्जित है रे उपमा देवे वाले। उपमा देत सकुच निरुपमित, घन दामिनी लजनी। स्वयं घन दामिन हु लज्जित है रहे हैं, फिर घन दामिन की उपमा कैसे दें? तो कहूं आप ये मत समझ लियो कि जो उपमा दी जा रही है, इन्हीं उपमान पे आप या बिहार को सजा लो, ऐसा मत समझ लियो। स्वामी जी की रसरीति तो निरुपमित है, उपमा नहीं है। शब्द कहाँ ते लाओगे भैया? शब्द तो वे ही हैं समझावे के काजे, पर ये समझ में आवे के बाद में कैसे कहूं, ये वस्तु बिल्कुल ही इन बामन अक्षरन ते हो बिल्कुल अलग है। अक्षर जगत के हैं, ये यहाँ की पढ़ाई है, और ये नित्य के लिए महाप्रेम की लड़ाई है। उपमा देत सकुच निरुपमित, घन दामिनी लजनी। करत हास परिहास प्रेम जुत, सरस विलास सनी। ये कैसे सरस विलास में सनी भई ये जोरी है। कहारी कहो लावण्य रूप गुण, शोभा सहज घनी। फिर आप यह बात को कह रहे, कहारी कहो, कैसे कहूं, कहा कहूं। लावण्य रूप घन, शोभा सहज घनी। ये स्वयं ही उपमा देवे के बाद में यह बात को कह रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज की तीसरी लाइन है केलीमाल की, जो घन दामिनी संग रहत नित। जैसे दामिनी घन में समाई रही आवे है,
बिछुरत नाहिन और बरन को। कहूं और बरन को बहाव यहां ये है, ये जो जोरी है या जोरी को आप और जैसी जोरी मत समझ लियो। ये जो जोरी है ये एक निमिष को भी बिहार ते पृथक नहीं रही आवे है। घन दामिनी तो भैया फिर भी अलग है जाए हैं, पर ये तो एक दूसरे में समाहित ही रहे हमें। तभी तो बिहारींदास जी कह रहे हैं कि उपमा देत सकुच निरुपमित। घन दामिनी की उपमा दे के और वो ये कह रहे हैं कि भैया घन के संग दामिनी रही आवे है, वो घन ते कबो तुम्हें पृथक हो दिखे है। और ये तो ऐसी समाहित रही हमें प्रिया जी प्रियतम में कि सोनो सो श्याम गढ़ावत हो। मन प्राण दिए दृग दृष्टि उहाई। उहाई को भाव वही जगह पे चंपे की माल गरे पहुंची, पियरे पट पियरे पाट पुहाई। पुहाई को भाव प्रियतम पीरे ही पीरे दिखाई दे रहे हैं। स्वामिनी श्याम ही श्याम दिखाई दे रही हैं। आज की बानी के प्यारे तेरी प्यारी जो तुम्हारी बरी न जाए छवि, इनकी श्यामता तुम्हारी गौरता जैसे सित असित बैनी रही भुवंगम जो दबी। भुवंग कहें सर्पते, सर्प की जो सर्प सर्पड़ी की जो गूंथन है, उनकी जो मिलन है बिल्कुल एकम एक है जाए हैं। वो भी रही दबी, वो भी लज्जित है, दब रही है। इनको पीतांबर तुम्हारा नील निचोल जौ शशि कुंदन जेव रवि। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा वर्णी न जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कैसे कहूँ कैसे कहूँ, करोड़ों करोड़ों रसिक और वो भी महाराज कविता करने वाले करोड़ों करोड़ों रसिक कवि मिले तो भी मैं जोरी की छवि को वर्णन नहीं कर सकूं। आज की छवि अंग अंग रही फवी, ऐसी मति कौन की जो बरने कवि। बिहारींदास जी को पद है, कौन की ऐसी मति है जो इनकी गतिविधि को वर्णन कर दे। उपमा आही न काहे बताऊं, कोई उपमा आई नहीं, दिमाग में नहीं आई, कौन को नाम लऊं का बताऊं। तो भैया यार रस के जो प्रेमी है दोनों जुगल वे तो भैया
उपमा के योग्य नहीं है। उपमा आही, आही को भाव आई नहीं, उपमा आई न काहि बताऊं, गाऊं इन्हें सुनी जा सबे दबी। सब दबी भई है उपमा, सब दबी भई है। हंसत खेलत मिलत सकल निशागत, लटक चलत पग धरत अबन ठवे। बिहारिंदास संगम सुख सूचत, जहां केवल संगम ही संगम है अंगन को। जैसे जमुना गंगा को संगम, भैया यहाँ आंगन को संगम है, आंगन को समागम है। बिहारिंदास संगम सुख सूचत, हमारी जो स्वामी जी की रस रीति है वो केवल इनके अंगन के संगम की सूचना करने वाली के लिए माल है। बिहारिंदास संगम सुख सूचत, ये जो स्वामी जी महाराज ने रचना रची है केली की, ये प्रिया लाल के अंगन के संगम की सूचना है। प्रिया लाल के अहर निश नव नवाय मान भावन के मिलन की सूचना है, चाह की सूचना है, उमंग की सूचना है। बिहारिंदास संगम सुख सूचति, देखरी देखी आनंद उदय रवि। ये आनंद के सूर्य हैं दोनों जुगल। तो यहाँ घन दामिन की उपमा देके हूँ, आप अपने को यूँ सोच रहे हैं कि शब्द नहीं है, कहाँ ते लामे समझावे के काज। घन दामिन की उपमा देके भी आप चुप है गए। घन दामिनी तो भैया बिछुर हो जाए हैं, पर बिछुरत नाहिन और बरन को। यहाँ तो केवल या रस के और न इन्हें सुहाय सखी मेरे को बरने जंजार। छिन छिन में प्रिया जी को रूप, प्रिया जी की चाह इतनी बढ़ती चली जाए है, इतनी बढ़ती चली जाए है कि वह चाह को वर्णन कैसे किया जाए। श्री राधा शरण देव जी महाराज को एक पद यहाँ ध्यान आ गया है। वे इनके श्रृंगार को अपने भावन में वर्णन कर रहे हैं कि प्रिया जी को प्रियतम ने कैसो श्रृंगार किया है। जैसे मानो बैनी बीबा के पीछे लज्जित है, चरण ते चरण अर्झे भय है, जंघा पे जंगा है और निज अंग में निज अंग समाहित है। कटी ते कटी कसी भई है, छाती ते छाती लगी भई है, बाहुन ते बाहु अरी भई है, अधर ते अधर लगे के अधरन को पान कर रहे हैं। बीच बीच में कपोलन पे दशनन के चिन्ह हु अंकित कर रहे हैं। कुछ कमलन पे नखन के चिन्ह हु अंकित हैं। जहाँ
प्रिया जी की ही भावना को समझ के ये प्रीतम उन्हें सजा रहे हैं और प्रीतम की भावना को समझ के स्वामिनी उन्हें सजा रही हैं। जहाँ अंगन के ही भूषण है, प्रिया जी के अंग लाल के भूषण है। प्रीतम लाल रंग की साड़ी पहरे रहे में हैं। प्रिया जी लाल रंग की साड़ी पहरी रैया में हैं। जा श्रृंगार को देख के सब श्रृंगार लज्जित हैं। श्री पीताम्बर दास जी महाराज, श्री राधा शरण जी महाराज, श्री नागरीदास जी महाराज हो अपने केलीमाल के पद के भावन को अपनी अपनी वाणी में केवल बिहार रस को ही जिनने वर्णन किया है। वैसे तो केलीमाल के भाव श्री बिहारीन दास जी ने अपनी वाणी में खूब वर्णन किए हैं, पर हमें ऐसा लगे कि केवल ये भाव इन्हीं ने वर्णन किए हैं, पीताम्बर दास जी ने, नागरी दास जी ने, राधा शरण जी ने। ऐसा नहीं है भैया, ये सब तो स्वामी जी महाराज की बताई हुई ही रसरीति पर चल रहे हैं। जहाँ केवल सूरत की भरमार है, ऐसो जो बिहार है वह बिहार के स्वामी जी महाराज उपासक हैं। आगे की लाइन में आप कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी नटरन को। तो स्वामी जी महाराज के जो जुगल हैं, श्यामा कुंज बिहारी हैं, वे भैया एक पल के काजे भी अलग नहीं है, एक पल के काजे भी वे बिछुड़े नहीं हैं। ये ललिता हरिदासी अहरनिश इन्हें व अखंड सुख में ही सान के राखे है। स्वामी जी की उपासना को बड़ी सावधानी पूर्वक आप लोगों को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी तो श्री बिहारीन दास जी महाराज कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आचय, आचय नाम पीनो। ये जो स्वामी जी को रस है, हमने बड़ी सावधानी पूर्वक अपने रसिक अनन्य जनन को ही संग करके या को अमल कियो है, पियो है। सावधान गही गैल बिन सत्संग बिगूची है। यदि और काहू को न कहू संग करोगे, तभी तो बिहारीन दास जी सिद्धांत में समझा रहे हैं कि बात विजातिन की सुने तो मन मनसा बिचला। न कहू काहू और को संग करोगे तो तुम्हारी मन मनसा विचलित रह जाएगी भैया। यहाँ तो स्वामी जी को ही आपको सत्संग और स्वामी जी के जुनन को ही संग और श्री हरिदास नाम को ही रंग आपको लगो रहना चाहिए, तभी भैया या रसरीति को आप श्रवण कर पाओगे, या रसरीति को आप अपने हृदय में धारण कर पाओगे। यदि आपने भूल कहू का और को संग कर लियो, जिनके भीतर स्वामी जी की रसरीति नहीं है, तो बिन सत्संग बिगूची है और अमल बद फैल। आप भैया या रसरीति में फैल है जाओगे, आपको ये रसरीति को अमल नहीं है पाएगा। आपको या रसरीति को अमल करने के कार्य तो जिनके हृदय में यही रस को अमल है, उनको ही संग, उनकी ही कृपा, जो चाहे चित दय निज महलिन के अंसंग अनुसार, उनके अनुसार ही आपको अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। तो भैया
ये स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित चौथे पद को भाव यहाँ संपूर्ण भयो। आगे को पद स्वामी जी की कृपा तेजसो होए। आज यही विराम किया जा रहे हो है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।